रात की हल्की नमी गलियों में फैली हुई थी और आसिफ अपनी छोटी सी रेहड़ी के साथ चलता जा रहा था। हाथ में छोटी सी चमकदार लालटेन थी और सामने रंग बिरंगे कपड़े सजे हुए। वह दिन भर अपने छोटे से गांव की गलियों में कपड़े बेचता, आवाज लगाता, कभी खुश कभी थका हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी, एक सपना कि एक दिन उसकी अपनी दुकान होगी जहां रेशमी कपड़ों की कतारें होंगी और हर कोई वहां खरीदारी करने आएगा। आसिफ की जिंदगी में गरीबी थी, मगर उसके दिल में कुछ बड़ा करने की लगन भी थी। उस रात जब वह रेहड़ी समेटकर लौटने ही वाला था, तभी सामने हल्की सी रोशनी चमकी। एक नरम मगर रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या ये कपड़े सब तुम्हारे हैं? आसिफ ने पीछे देखा और उसकी आंखें ठहर गईं। सामने एक औरत खड़ी थी, मगर आम औरत जैसी नहीं। उसके लिबास में एक अनजाना जादू था। चेहरा चांदनी की तरह दमकता और आंखें इतनी गहरी जैसे समंदर की तह। आसिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अदब से बोला, जी ये सब कपड़े मेरे हैं, आपको कोई खास कपड़ा चाहिए तो बताइए। औरत मुस्कुराई, मुझे ऐसा कपड़ा दिखाओ जो सिर्फ जिस्म को नहीं दिल को भी ढक सके। आसिफ हैरान रह गया। दिल का कपड़ा? उसने तो सिर्फ रेशम और खादी देखी थी, फिर भी उसने सबसे अच्छे कपड़े दिखाए। औरत ने उन्हें छुआ, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। ये सब दुनियावी हैं, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए जो इंसान की नीयत और रूह को ढक ले। आसिफ चुप हो गया। बीबी, मैं गरीब हूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं, जो कपड़ा है वही आपके सामने है। औरत ने नरमी से कहा, तुम सच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना राज बताती हूं। मैं कोई आम खरीदार नहीं, मैं एक जिन्नजादी हूं। आसिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी सोचा न था कि सचमुच किसी जिन्नजादी से मुलाकात होगी। हकलाकर बोला, जिन्नजादी, आप मुझसे कपड़े लेने क्यों आई हैं? औरत ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि हमारी दुनिया टूट रही है। वहां एक ऐसी लानत फैल गई है जो सब कुछ बर्बाद कर रही है। हमें ऐसा कपड़ा चाहिए जो किसी पाक दिल इंसान के हाथों से बना हो, वही हमारी नस्ल को बचा सकता है। आसिफ दंग रह गया। मैं तो बस एक कपड़ा बेचने वाला हूं। औरत ने कहा, तुम आम नहीं, तुम्हारे दिल में सच्चाई और मेहनत है, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूं। आसिफ के दिल में हिम्मत जागी। उसने सोचा, शायद यही उसकी तकदीर है। अगर सचमुच मेरी मदद से किसी की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं, पर मुझे करना क्या होगा? औरत ने अपना हाथ फैलाया, जिससे नरम रोशनी निकली और सामने एक दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा हमारी दुनिया का है, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ चलो। आसिफ ने अपनी मां को याद किया। डर भी था, लेकिन दिल ने कहा, यही सही रास्ता है। उसने कदम आगे बढ़ाया और रोशनी के दरवाजे से भीतर चला गया। जब आंखें खुलीं तो वह एक अजीब दुनिया में खड़ा था। आसमान गहरा नीला, जमीन पर चमकते फूल, पेड़ों की पत्तियां रोशनी की तरह जगमग, मगर हर जगह उदास चेहरे, टूटे मकान और सूनी गलियां। उसने पूछा, ये सब क्यों है? औरत, जिसका नाम नायला था, बोली, हम पर एक शाप है। हमारे कपड़े जल जाते हैं, बस्तियां उजड़ गई हैं। हमें वही कपड़ा चाहिए जो पाक दिल से बुना गया हो, वरना सब मिट जाएगा। आसिफ बोला, लेकिन मैं तो बस धागे और कपड़ा बुन सकता हूं, ऐसा जादुई कपड़ा कैसे बनाऊंगा? नायला ने कहा, जादू से नहीं, दिल से। तुम्हें बस नीयत साफ रखनी है, बाकी ईश्वर की रहमत होगी। उसे एक खाली कमरा दिया गया, जहां एक पुराना करघा, धागे और रंग रखे थे। नायला बोली, यहां बैठकर अपने हाथों से कपड़ा बुनो, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे दिल में डर, लालच या झूठ आया तो कपड़ा जल जाएगा। आसिफ ने बिस्मिल्लाह कहकर काम शुरू किया। दिन गुजरते गए, वह हर धागे को नियत और ईमान से बुनता रहा। नायला अक्सर आती और चुपचाप देखती, उसकी आंखों में उम्मीद चमकती। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। एक दिन नायला ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इंसान हो और मैं जिन्नजादी? आसिफ मुस्कुराया, डरता तो हूं, मगर इंसान और जिन्न का फर्क सिर्फ शक्ल का है, दिल का नहीं। अगर दिल अच्छा हो तो और कुछ मायने नहीं रखता। नायला की आंखों में पहली बार खुशी की चमक दिखी। हफ्तों की मेहनत के बाद कपड़ा तैयार हुआ, रेशम की तरह मुलायम, रोशनी की तरह चमकता हुआ, जैसे उसमें कोई आसमानी ताकत हो।
नायला ने उसे हाथों में लिया और रो पड़ी। यही वो कपड़ा है जो हमारी नस्ल को बचा सकता है। लेकिन तभी जमीन हिल गई और गगनभेदी आवाज गूंजी, ये सब बेकार है, कोई इंसान हमारा अंजाम नहीं बदल सकता। एक स्याह साया प्रकट हुआ, आंखों से आग निकल रही थी। वही था जिसने उनकी दुनिया पर शाप डाला था। नायला आसिफ के पीछे खड़ी हो गई। यही वो है। आसिफ ने हिम्मत बांधी, अब डरने का वक्त नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों उस साए की ओर बढ़े। आसिफ ने कपड़ा मजबूती से थामा और दुआ की, हे अल्लाह, मेरी नीयत साफ है, मेरे हाथों से भलाई हो। साया गरजा और बिजली सी चमक के साथ उन पर टूटा। आसिफ ने कपड़ा उठाया, जैसे रोशनी और विश्वास मिलकर साए को कमजोर करने लगे हों। नायला ने भी हाथ बढ़ाया, दोनों की ताकत मिलकर साए को मिटाने लगी। धीरे धीरे माहौल बदल गया, रोशनी फैलने लगी, उदास चेहरे मुस्कुराने लगे, टूटे मकान फिर से खड़े हो गए। आसिफ ने सोचा, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने डर पर काबू पाया और नीयत साफ रखी। नायला ने कपड़ा हाथ में लेकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमारी दुनिया बचा ली, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने हमें नजात दी। आसिफ थक कर बैठ गया, मगर दिल में सुकून था। अब वह जान चुका था कि असली जादू मेहनत, सच्चाई और साफ नीयत में है, और उसी ने आज एक जिन्नजादी की दुनिया को बचा लिया। दिन बीतते गए और आसिफ व नायला ने मिलकर जिन्हों की दुनिया को संवारना शुरू किया। आसिफ के बुने कपड़े जादुई ताकत से भर गए, हर जगह रोशनी और खुशबू फैलने लगी। हर उदास जिन मुस्कुराने लगा, मकान संवर गए और हर तरफ जिंदगी लौट आई। आसिफ और नायला की नजदीकियां और गहरी होती गईं। वे एक दूसरे के जज्बात को समझने लगे, खामोशी में भी एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन नायला ने पूछा, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं अपनी दुनिया लौट जाऊं? आसिफ ने दिल से कहा, हां, मगर तुम्हारे बिना नहीं। तुमने मुझे नियत और मोहब्बत की असली कीमत सिखाई है। नायला मुस्कुराई, तो फिर हमें हमेशा साथ रहना होगा। आसिफ के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने समझ लिया कि मोहब्बत और कुर्बत किसी दुनिया या जहां की कैद में नहीं रहती। कुछ ही दिन बाद नया इम्तिहान आया। साया फिर लौट आया और पहले से ज्यादा ताकतवर। उसने गुर्राकर कहा, तुम इंसान हो, तुम्हारी ताकत क्या है? हमारी लानत कभी खत्म नहीं होगी। आसिफ ने अपने दिल की ताकत को महसूस किया और कपड़ा फिर उठाया। नायला ने भी अपनी जादुई ताकत से उसका साथ दिया। दोनों की रोशनी और नीयत के मेल से साया कमजोर हुआ, मगर उसने आखिरी हमला करने की कोशिश की। आसिफ ने अपनी मां, अपनी मेहनत और अपने सपनों को याद किया। उसकी आंखों में आंसू और हिम्मत दोनों थे। नायला ने कहा, दिल मजबूत रखो आसिफ, और दोनों ने एक साथ रोशनी छोड़ी। साया जमीन पर गिरा और धुएं में घुलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जिन्हों की दुनिया में अमन लौट आया। हर जगह खुशी थी, चेहरे खिले हुए थे, पेड़ और फूल फिर से रोशनी फैला रहे थे। नायला ने आसिफ की ओर देखकर कहा, तुमने सिर्फ हमारी दुनिया को नहीं बचाया, बल्कि अपनी मेहनत और नीयत से सबको सबक दिया। आसिफ ने महसूस किया कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। आसिफ और नायला का रिश्ता और गहरा हुआ। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। आसिफ ने समझा कि नायला सिर्फ एक जिन्नजादी नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाली हस्ती है। नायला ने भी आसिफ की ईमानदारी और मेहनत को दिल में जगह दी। वक्त बीतता गया और दोनों ने मिलकर जिन्हों की दुनिया को और खूबसूरत बना दिया। आसिफ के बुने कपड़े अब जादुई ताकत से भरे थे। हर जगह खुशबू और रोशनी फैल रही थी। हर उदास जिन हंसने लगा और माहौल जिंदगी से भर गया। एक दिन आसिफ ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपनी दुनिया लौटोगी? नायला मुस्कुराई, हां, मगर तुम्हारे बिना नहीं। तुमने मुझे इंसानियत और नियत की कीमत सिखाई है। आसिफ के दिल में खुशी की लहर दौड़ी। उसने समझा कि मोहब्बत और कुर्बत किसी दुनिया की कैद में नहीं होती। कुछ दिन बाद नायला ने आसिफ का हाथ पकड़ा और कहा, अब वक्त है सबको सुरक्षित करके लौटने का। दोनों रोशनी के दरवाजे से गुजरे। जहां कभी वीरानी थी, अब वहां रोशनी और बहार थी। आसिफ ने महसूस किया कि असली ताकत दिल की सफाई और नीयत में है। नायला ने कहा, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। तुमने न सिर्फ हमारी दुनिया बचाई, बल्कि सबको सच्चाई और मेहनत का सबक दिया। आसिफ जान गया कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, मगर उसने बड़ी मंजिल पाली है। एक दिन आसिफ ने कहा,
हमारी कुर्बत सिर्फ इस दुनिया तक नहीं, दिल तक है। नायला मुस्कुराई। हाँ, और ये कुर्बत हमेशा रहेगी, चाहे वक्त और जगह कुछ भी हो। आसिफ ने सोचा कि नायला के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं। नायला ने भी महसूस किया कि आसिफ के बिना उसकी दुनिया अधूरी है। दोनों की मोहब्बत और कुर्बत बढ़ती रही। वे एक दूसरे के लिए सुकून और रहनुमाई बने। हर पल जो वे साथ बिताते उसमें सुकून और खुशी होती। आसिफ ने नायला का हाथ थामा और दिल में कहा कि यही जिंदगी का असली मकसद है, मोहब्बत, कुर्बानी और साफ नीयत। आखिरकार आसिफ और नायला ने जिन्हों की दुनिया में अमन कायम कर दिया। दुश्मन साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। हर उदास चेहरा मुस्कुराने लगा, मकान संवर गए और हर तरफ रोशनी फैल गई। आसिफ ने महसूस किया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने दिल में डर को जगह नहीं दी और अपनी नीयत साफ रखी। नायला ने उसे कपड़ा देकर कहा, यह तुम्हारी मेहनत और ईमान का निशान है, तुमने हमारी दुनिया बचाई। आसिफ ने महसूस किया कि यह पल सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि जिंदगी का असली सबक है। उसने समझा कि असली ताकत सच्चाई, मेहनत और नीयत में है। नायला ने भी आसिफ की ईमानदारी, हिम्मत और मोहब्बत को दिल से अपनाया। दिन गुजरते गए और दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक दिन आसिफ ने कहा, हमारी कुर्बत हमेशा रहेगी, चाहे वक्त और जगह कुछ भी हो। नायला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और यही कुर्बत हमारी दुनिया और हमारे दिलों में रोशनी फैलाती रहेगी। आसिफ और नायला ने अपने कपड़ों और मोहब्बत की ताकत से न सिर्फ दुनिया को बचाया बल्कि एक दूसरे के दिल भी जीत लिए। उन्होंने जान लिया कि मोहब्बत, कुर्बानी और साफ नीयत सबसे बड़ा जादू है और यही ताकत उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखेगी। रात की हल्की हवा गांव की कच्ची गलियों में बह रही थी। आसिफ और नायला रोशनी के दरवाजे से निकलकर अपनी दुनिया में लौट आए। सामने छोटे छोटे कच्चे मकान, टूटी छतें और मिट्टी की खुशबू, लेकिन उस खुशबू में उदासी और ठहराव छिपा हुआ था। गांव का माहौल बदला हुआ था। लोग डरे सहमे और कमजोर नजर आ रहे थे। आसिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपनी मां से मिलने भागा। मां कच्चे आंगन में बैठी थी। चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही आसिफ नजर आया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तुम कहां थे? आसिफ ने मां के पैर छुए और बोला, अम्मा, मैं लौट आया हूं। अल्लाह ने मुझे नई ताकत दी है। पीछे नायला खड़ी थी। उसके जिस्म से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी जो गांव के अंधेरे में अजीब सा सुकून फैला रही थी। लेकिन आसिफ की मां ने घबराकर कहा, ये कौन है? ये तो आम लड़की नहीं लगती। आसिफ ने कहा, अम्मा, ये नायला है, झिंझादी। इसने मेरी जान बचाई है और मैं इसके साथ बड़ी लड़ाई लड़ चुका हूं। मां ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की आंखों में देखा और समझ गई कि वह सच कह रहा है। खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और डरे हुए बोले, आसिफ, तुम लौट तो आए हो, लेकिन अब तुम्हें सावधान रहना होगा। वजीर सलामत तुम्हारी मां को रोज सताता है। कहता है कि तुम्हारे घर का कर्ज बढ़ गया है। वह तुम्हारी मां को अपमानित करता है और पूरे गांव को डराता है। आसिफ का दिल तड़प उठा। उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। वजीरा एक जालिम इंसान था, हाथ में बंदूक और पीछे हथियार बंद नौकर। उसके साथ कुछ जादूगर भी थे जिन्हें उसने नायला को कैद करने के लिए बुलाया था। वह गरज कर बोला, सुना है एक जिनजादी तेरे साथ है आसिफ, उसे मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा घर भी जला दूंगा और तेरी मां भी नहीं बचेगी। आसिफ ने गुस्से से कहा, हम न तुमसे डरते हैं न तुम्हारे जुल्म से। नायला आगे बढ़ी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। जुल्म कभी टिकता नहीं वजीरा, आज तुझे सच का सामना करना होगा। जादूगर मंत्र पढ़ने लगे। आसमान पर काले बादल छा गए, जमीन हिलने लगी। उन्होंने नायला को बेड़ियों में जकड़ने का तिलिस्म छोड़ा, लेकिन आसिफ ने आगे बढ़कर वो कपड़ा जो उसने जिन्हों की दुनिया में बुना था, नायला पर डाल दिया। कपड़े की रोशनी ने सारे तिलिस्म तोड़ दिए। जादूगर पीछे हट गए। उनके मंत्र कमजोर पड़ गए। वजीरा चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? आसिफ ने ऊंची आवाज में कहा, यह मेहनत और नीयत की ताकत है जिसे कोई जुल्म हरा नहीं सकता। गांव वाले जो अब तक डरे हुए थे,
आसिफ के साथ खड़े हो गए। नाइला ने उन सबको रोशनी का घेरा दिया। जो लोग अब तक सहमे हुए थे वे भी पहली बार मजबूत महसूस करने लगे। आखिरकार वजीरा और उसके जादूगर हार गए। वे भाग खड़े हुए। गांव में पहली बार आजादी की हवा चली। उस रात आसिफ अपनी मां के साथ आंगन में बैठा। नाइला भी पास थी। मां ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज तुमने न सिर्फ अपनी मां बल्कि पूरे गांव को आजाद कराया है। आसिफ मुस्कुराया और बोला, अम्मा, ये सब अल्लाह की मदद और नाइला के साथ की वजह से हुआ। नाइला ने आसिफ की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हमने जिन्हों की दुनिया बचाई थी आज इंसानों की दुनिया का एक हिस्सा भी बचा लिया। सफर खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब हम साथ हैं। आसिफ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ नाइला, अब हर इम्तिहान हम साथ लड़ेंगे। माहौल में सुकून और उम्मीद की रोशनी फैल गई। गांव के बच्चे हंसने लगे, औरतों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और चारों तरफ से आवाज आने लगी, जुल्म खत्म हो गया, अब जिंदगी शुरू होगी।